नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी और धार्मिक दृष्टिकोण से जुड़ी बातें बताते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी परंपरा के बारे में जो हर सुहागिन स्त्री के जीवन में बेहद अहम मानी जाती है, सिंदूर। सिंदूर को हिंदू धर्म में सिर्फ एक श्रृंगार नहीं बल्कि सुहाग का प्रतीक माना जाता है। यह न केवल औरतों के सौभाग्य का प्रतीक होता है बल्कि उनके पति के जीवन और भविष्य से भी जुड़ा हुआ होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिंदूर लगाने के कुछ ऐसे नियम और बातें हैं जिनका पालन करना बेहद जरूरी होता है? अगर इन नियमों का ध्यान नहीं रखा गया तो इसका असर आपके पति के भाग्य और स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। आज हम आपको बताएंगे कि सिंदूर लगाने के समय किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि आपके पति की किस्मत के दरवाजे खुले रहें और उनका जीवन सुख समृद्धि से भरा रहे। पहला नियम, बहुत सी महिलाएं सिर धोने के तुरंत बाद सिंदूर लगाना पसंद करती हैं, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल सही नहीं है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि गीले बालों में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। गीले बालों में सिंदूर लगाने से आपके पति के जीवन में कई तरह की आर्थिक परेशानियां आ सकती हैं। उनके काम धंधे में रुकावटें आने लगती हैं और उनके जीवन में कर्ज का बोझ बढ़ सकता है। इसलिए जब भी आप सिर धोएं, पहले बालों को अच्छी तरह सुखा लें और उसके बाद ही सिंदूर लगाएं। दूसरा नियम, सिंदूर हमेशा नाक की सीध में और लंबा लगाया जाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जितना लंबा सिंदूर होता है उतनी ही लंबी आपके पति की आयु होती है और उनके जीवन में तरक्की के रास्ते खुल जाते हैं। अगर आप महसूस कर रही हैं कि आपके पति के कारोबार में फायदा नहीं हो रहा है तो इस उपाय को जरूर अपनाएं। मंदिर में रखे हुए सिंदूर का इस्तेमाल करना बहुत ही शुभ माना जाता है। स्नान के बाद मंदिर में रखे सिंदूर से अपनी मांग भरें, इससे आपके देवी देवताओं की कृपा आप पर बनी रहेगी। तीसरा नियम, आजकल फैशन के दौर में महिलाएं अपने सिंदूर लगाने के तरीके को भी मॉडर्न बना रही हैं। लेकिन ये ध्यान रखें कि सिंदूर हमेशा सीधा और नाक की सिधाई में ही लगाना चाहिए। जो महिलाएं टेढ़ी मांग निकालकर सिंदूर लगाती हैं, उनके पति के जीवन में समस्याएं बढ़ सकती हैं। इस तरह की छोटी छोटी गलतियों से बचना चाहिए ताकि आपके पति के जीवन में सुख शांति बनी रहे। चौथा नियम, कभी भी अपना सिंदूर किसी और महिला के साथ साझा न करें। वास्तुशास्त्र के अनुसार सिंदूर को किसी दूसरे के साथ बांटना अशुभ माना जाता है। अगर आप अपना सिंदूर किसी और को देती हैं या किसी से मांग कर लगाती हैं तो इससे आपके पति का सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल सकता है। इसलिए अपने सिंदूर और 16 श्रृंगार की वस्तुओं को किसी के साथ साझा न करें। पांचवा नियम, किसी भी त्योहार के मौके पर अपने पति के हाथों से सिंदूर लगवाना बहुत शुभ माना जाता है। करवा चौथ, दीपावली या किसी भी अन्य पर्व पर अपने पति के हाथों से सिंदूर लगवाएं, इससे पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है और सौभाग्य में वृद्धि होती है। छठा नियम, अगर आप कामकाजी महिला हैं और रोज सिंदूर नहीं लगा पाती तो इस बात का ध्यान रखें कि त्योहारों के दिन और किसी पवित्र स्थल पर जाते समय सिंदूर जरूर लगाएं। शादीशुदा जीवन की शुरुआत से लेकर 108 दिन तक रोज सिंदूर लगाना बेहद शुभ माना जाता है। इससे आपके पति के जीवन में लाभ होता है और घर में शांति बनी रहती है। सातवां नियम, सिंदूर लगाते समय अगर वो आपकी नाक पर गिर जाता है तो ये संकेत है कि आपके पति की आयु लंबी है। लेकिन अगर सिंदूर जमीन पर गिर जाए तो यह अशुभ माना जाता है और इसका संकेत हो सकता है कि आपके जीवन में कोई संकट आने वाला है। इसलिए सिंदूर लगाते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखें। आठवां नियम, हमारे धर्म में एक कथा प्रसिद्ध है कि 14 वर्षों के वनवास के बाद जब माता सीता अपनी मांग में सिंदूर भर रही थी तो हनुमान जी ने उनसे इसका कारण पूछा। माता सीता ने बताया कि वो भगवान श्री राम की लंबी आयु के लिए सिंदूर लगा रही हैं। हनुमान जी ने ये सुनकर सोचा कि अगर थोड़ा सा सिंदूर श्री राम की आयु बढ़ा सकता है तो पूरा शरीर सिंदूर से रंगने से उनकी आयु और अधिक बढ़ जाएगी। तभी से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने की परंपरा शुरू हो गई। दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि सिंदूर में कितनी शक्ति होती है।
यह न केवल सुहागिन स्त्रियों के सौभाग्य का प्रतीक है, बल्कि उनके पति के जीवन और भविष्य पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए हर सुहागिन महिला को स्नान के बाद नियमित रूप से सिंदूर लगाना चाहिए। इससे न केवल आपके पति का सौभाग्य बढ़ेगा, बल्कि उनके जीवन में मानसिक शांति और शक्ति का भी वास होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।